एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एडु पदाचार्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज एक हम नए टॉपिक्स की चर्चा करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। बिल्कुल मंजू जी, दीपक जी, ममता जी, विनोद जी, सभी का वेलकम है। तो आज के हमारे इस सेशन के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किस टॉपिक की? हमारे वाद्य यंत्रों की, है ना। जो हमारे लोक वाद्य यंत्र हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हमारी एग्जाम के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि हमें याद कैसे करने हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद होना चाहिए हमें कि एग्जाम फाइट करनी है। एग्जाम फाइट करें कैसे कि हमें याद रहे, बस कैसा भी कोई भी तरीका हो, बस हमारे माइंड में ये चीजें बैठ जाए। यही हमारा उद्देश्य इस क्लास को करने का। बिल्कुल महेश जी, सरल जी, सपना जी, सभी का वेलकम है। अर्शदीप कौर जी, बिल्कुल आपका भी वेलकम है। रंजीत कौर जी, बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग आपको भी। टॉप मॉडल जी, गुड नाइट। अरे जी ना जी, ऐसा नहीं बोलते। चलो जी, अब प्रारंभ करें हमारी, यानी कि आज के अंदर हम बात करेंगे किनकी? तो हम बात करने वाले हैं हमारे लोक वाद्य यंत्रों की। तो टॉपिक कौन सा है हमारा? टॉपिक कौन सा रहेगा हमारा? तो जल्दी से बता दीजिएगा टॉपिक कौन सा रहने वाला है हमारा। तो हमारा टॉपिक है आज के सेशन का लोक वाद्य यंत्र, यानी कि हम बात करने वाले हैं किसकी? लोक वाद्य यंत्रों की बात करने वाले हैं। और ज्यादा से ज्यादा प्यार मिलेगा ना तो अच्छे से अच्छा कंटेंट देके जाने की मैं कोशिश करूंगा इस क्लास के अंदर आप लोगों को, एग्जाम की वजह से, कि भाई आपका एग्जाम फाइट हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। लोक वाद्य यंत्रों की हम चर्चा करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। बात क्लियर यहां से? पहली बात तो यही आती है हमारी कि सर लोक वाद्य यंत्र ये कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी अच्छे से ज्ञानी हैं, सभी को पता है कि लोक वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ट्रिक बता दो सर जी। बिल्कुल ट्रिक भी बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे आपको याद करने के लिए। ममता जी, निकू जी, सभी का वेलकम है। जिनका नाम नहीं लिया हो तो दुखी मत होना, क्योंकि सभी का नाम मैं पढ़ूंगा तो फिर क्लास कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, चलो जी। सर ये आभूषण और लोक वाद्य यंत्र बहुत कंफ्यूज करते हैं, अब नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे आपकी वही कंफ्यूजन दूर करने की। इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, ठीक है। टेंशन ना करिएगा, हमारी कोशिश रहेगी यहाँ से आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और यही के यही याद करवाना। अब की बार बात करते हैं यहाँ से कि जो हमारे वाद्य यंत्र है सर कितने प्रकार के होते हैं? कि सर हमें भी पता है कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। फिर भी बता देते हैं एक बार कि चलो ठीक है, आपका रिवाइज हो जाएगा और हमारा भी रिवाइज हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर तो लिख लेते हैं इनको कि कितने प्रकार के होते हैं हमारे वाद्य यंत्र। यहाँ से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जल्दी से देख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बता दो जल्दी से। फिर कौन कौन से होते हैं जल्दी से नाम करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट आने चाहिए आपके, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, है ना। शाबाश, तो जल्दी से कर दो। पहला वाद्य यंत्र कौन सा है हमारा, उसको देखेंगे हम। दूसरा वाद्य यंत्र कौन सा है हमारा, उसको देखेंगे हम। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे वाद्य यंत्र की। रुक जाओ जनाब, चलो। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे वाद्य यंत्र की। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे चौथे वाद्य यंत्र की। अरे प्रकार की बात करेंगे, वाद्य यंत्र की बात नहीं करेंगे यहाँ से, है ना। हाँ, अभी तो प्रकार की बात कर रहे हैं यहाँ से। पहला कौन सा है आपका, जल्दी से देखो एक बार। पहला कौन सा है आपका यहाँ से? पहला वाद्य यंत्र कौन से प्रकार का होता है? दूसरे कौन से प्रकार का होता है? तीसरे कौन से प्रकार का होता है? चौथा कौन से प्रकार का होता है? आंसर आगे होंगे, शाबाश, वेरी गुड। रंजीत जी, स्वीति जी, बिल्कुल शाबाश। ज्योति जी, निकू जी, जल्दी से क्लास को वहां तक पहुंचा दो जहां तक सोची ना हो। बिल्कुल शाबाश, 31, वेरी गुड। चलो जी, तो बात करते हैं हम यहां से सीधा सा। पहला हमारा कौन सा होता है वाद्य यंत्र? तत्वाद्य यंत्र होता है। कौन सा होता है? तत्वाद्य यंत्र। बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है, बिल्कुल, फिर भी लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, सुशिर वाद्य यंत्र हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा भैया? तो अवनद वाद्य यंत्र हो जाएगा। कौन सा? अवनद प्रकार। ठीक है, अवनद प्रकार के वाद्य यंत्र, इन्हीं को क्या बोल देते हैं? ताल वाद्य यंत्र भी बोल देते हैं। ठीक है, चौथा कौन सा हो जाएगा हमारा? तो चौथा जल्दी से बता दो कौन सा हो जाएगा भैया। और बचा ही कौन सा? अरे जिनमें क्या होता है, धातु से बना होता है। कौन सा बोलते हैं? धातु से बने होते हैं उनको घन वाद्य यंत्र की क्या बोलते हैं? घन वाद्य यंत्र। हो गया याद यहां से? चलो जी, तो 4 प्रकार हो गए आपके वाद्य यंत्रों के। कौन कौन से हो गए? तत्वाद्य यंत्र हो गए। बिल्कुल मनीषा कुमारी जी, नमस्कार। ठीक है, बिल्कुल अब बढ़े यहां से आगे। बिल्कुल निशा कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग। मधु जी, बिल्कुल नमस्कार। रीना जी, बिल्कुल नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। यहां से सभी को एक साथ ही कर लेता हूं, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग जी। जिनका नाम नहीं लिया, प्रीतो जी, बिल्कुल आप भी आ गए। अब बात करते हैं यहां से हम लोग कि हमारे जो लोक वाद्य यंत्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तत्वाद्य यंत्र होता है, सुशिर होता है, अवनद होता है, घन होता है। ठीक है, अब इनकी बात करें परिभाषा की। किसकी बात करें? परिभाषा की। बिल्कुल प्रियंका जी, वेलकम। रोहित दास जी, रोहित सब क्या नाम है भैया ना, लैब टेक्नीशियन जी, बिल्कुल वेलकम है, नमस्कार जी। अब जल्दी से पहले नमस्कार कर लें, है ना, इसके बाद हमारे टॉपिक को बढ़ेंगे। जल्दी से आ जाओ, जिनको करना है नमस्कार कर लो पहले, फिर हमारे टॉपिक पे चलेंगे सीधा से। अनु कंवर जी, बिल्कुल नमस्कार। और खुशबू जी, बिल्कुल नमस्कार। और बताओ जल्दी से, शाबाश, जल्दी से करो, क्योंकि फिर बीच में नहीं करूंगा, फिर नाराज मत होना। योगेश कुमार जी, बिल्कुल राम राम साहब। रवीना जी, वेरी गुड इवनिंग। चलो जी,
तत्व तारों से, हाँ बिल्कुल बात करेंगे इनकी। जीतू टेलर जी नमस्कार जी, मीना जी बिल्कुल राम राम, प्रियंका जी हो गया, बस करो अब तो बस करो, मंजू जी आशीषा जी बिल्कुल शाबाश, सभी को नमस्कार। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, बिल्कुल अमृत जी सी राधे राधे साहब, अमीना बानो जी बिल्कुल शाबाश, अमीना बानो जी अरे आप भी स्टूडेंट है तभी तो कह रहा हूँ एक बार कर लेता हूँ सभी को, है ना, पर डबल डबल बार नहीं करेंगे, है ना, एक बार। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जी के संजय सर जी जुड़ चुके हैं, बिल्कुल सर जी वेलकम है आपका, बहुत बहुत तहे दिल से वेलकम है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ से वाद्य यंत्रों की, कि आपका एक तत्वाद्य यंत्र होता है, सुस्थिर होता है, अवनत होता है, घन होता है। फिर बात आती है कि तत्वाद्य यंत्र किसको कहेंगे हम, कि तत्वाद्य यंत्र होते कौन से हैं आपके, किसको कहोगे तत्वाद्य यंत्र। अरे सारा कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर, बिल्कुल सारा कुछ मिलेगा, टेंशन मत करना, लास्ट में जाऊंगा तब बता के जाऊंगा। तत्वाद्य यंत्र, तत् यानी कि तारों से, कल्चर क्या बात है जी, बिल्कुल। अब क्या करें सर जी, आपके पास टाइम नहीं है तो हमारे विद्यार्थियों को तो हमें देना है कुछ। चलो यहां से बात करते हैं कि तत्वाद्य यंत्र कौन से होते हैं। तत्वाद्य यंत्र जिनको तारों से, यानी कि तारों से क्या निकाली जाती है, ध्वनि जो निकाली जाती है, वो प्रकार के कौन से होते हैं, तत्वाद्य यंत्र प्रकार के होते हैं। यानी कि जिनसे तारों से, तारों को बजाकर क्या निकाला जाता है, ध्वनि निकाली जाती है, उनको क्या बोलेंगे, तत्वाद्य यंत्र। ये याद हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। चलो जी इधर बात करते हैं सुशिर वाद्य यंत्रों की। तो सुशिर वाद्य यंत्र किनको कहेंगे, सुशिर यानी कि किससे भैया, अरे जिनको फूंक देकर बजाया जाता है, जिनको फूंक देकर बजाया जाता है वो कैसे हो जाएंगे, सुशिर वाद्य यंत्र हो जाएंगे। अवनद या ताल वाद्य यंत्र किनको कहेंगे, अरे जिनके ऊपर क्या भैया आपका चमड़ा होता है ना, चमड़ा, उसके द्वारा बनाकर उस पर लेप चढ़ाकर फिर उसमें क्या देते हैं, मार। जैसे कि आपका ढोल वगैरह हो गया, ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, उनमें क्या करते हैं, चमड़े का वो होता है, पहले उसमें खोल चढ़ा होता है, उसको फिर देते हैं, मारते हैं तो ध्वनि निकलती है। वो कैसे हो जाएंगे आपके, अवनत कह दो या फिर ताल वाद्य यंत्र कह दो। इसके बाद बच्चे कौन सा आपका, घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, जो धातु से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, जो धातु से बने होते हैं। जैसे कि आपकी घंटी हो गई स्कूल की, घंटी तो देखी होगी ना, अरे कुमकुम जी किसी को नहीं भूले, हम किसी को नहीं भूलते, ठीक है जी, लेकिन टाइम थोड़ा देखा करिएगा। तो घन वाद्य यंत्रों की हम लोग जब बात करें तो घन, बिल्कुल यासु जी वेरी गुड इवनिंग। अब यहां से भाई पढ़ने देना, पढ़ना भी है ना, सब लास्ट में करूंगा अब सबको। तो घन वाद्य यंत्र यानी कि जिनके, कैसे वाद्य यंत्र, जिनको भैया क्या धातु के बने होते हैं, और धातु के बने होने के बाद उनमें जब पीटा जाता है उनको, और पीटने से क्या निकलती है, आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है, उसको क्या कहेंगे हम, घन वाद्य यंत्र कहेंगे, ठीक है। अरे नहीं जी महेश जी, नहीं नहीं नहीं, सुबोध कॉलेज में हम पढ़े ही नहीं, ठीक है। तो यहां से बात करते हैं, यहां से अब सारी चीजों को एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं। तत्वाद्य यंत्र किनको कहेंगे, यानी कि जिनसे तारों से, किससे, तारों से ध्वनि निकलती है, तारों से क्या निकाली जाती है, ध्वनि, तारों से ध्वनि निकाली जाती है, उनको कहते हैं हमारे तत्वाद्य यंत्र। सुस्थिर वाद्य यंत्र किनको कहेंगे, जिनको फूंक देकर बजाया जाता है, फूंक देकर बजाया जाता है, ठीक है, फूंक देकर बजाया जाता है, उनको कहेंगे। अवनत किसको कहेंगे, यानी कि चमड़े की खाल कह दो सीधे से, चमड़े द्वारा निर्मित, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, आपकी, तो आपको पता है कौन सा वाद्य यंत्र आपका, घन वाद्य यंत्र, ठीक है। घन वाद्य यंत्र यानी कि किनको कहेंगे, धातु से निर्मित, किनसे निर्मित, धातु से निर्मित। पर प्रश्न नहीं पूछेगा यहां से, प्रश्न नहीं पूछेगा यहां से, तो सर प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो सर प्रश्न कैसे पूछा जाता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। फिर बता देते हैं आपको भी, एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपका। तो आपके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ऐसे ना बोलिएगा सर जी, ठीक है। चलो जी हम बात करते हैं यहां से आप लोगों से, रनी जी बिल्कुल वेलकम है आपका भी, वेरी गुड इवनिंग। अब हम बात करते हैं यहां से आप लोगों से कि सर प्रश्न कैसे आएंगे यहां से। तो प्रश्न कुछ नहीं पूछेगा ना, आपसे यहाँ परिभाषा पूछेगा, परिभाषा पूछे तो बिल्कुल आपको तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो फिर इजी प्रश्न हो गया। लेकिन इसके बाद बात किसकी आती है, कि प्रश्नों की, कि कहां से पूछेगा, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, यानी कि वाद्य यंत्र के आपको नाम देगा, और नाम देने के बाद पूछेगा ये कौन से प्रकार का है, सुशिर का है, तत् का है, अवनत का है, घन का है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तब हम बात करनी है हमें किस आधार पर, फिर हमको ध्यान देना है कहां पर, कि भैया तत्वाद्य यंत्र ने कौन कौन से हैं, इनको बिल्कुल हमें रट लेना है। और रटेंगे तो कैसे रटेंगे, यहां पर सर क्लास के कान के नीचे बजा दो, एक बजा देंगे, अटक रही है क्या, ये अटक रही है, बता दो जल्दी से, यहाँ पे अटक रही है तो बजा देंगे इसके, है ना, शाबाश। तो अब आते हैं यहाँ पर, कहां पर आते हैं हम लोग आते हैं कहां पर, तो यहां पर आते हैं, यहां पर कहां पर, यहां पर आएंगे ना बोर्ड पे, चलो आ जाते हैं फिर बोर्ड पे। तो बोर्ड पे आएंगे तो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्वाद्य यंत्र। क्या पढ़ेंगे हम, तत्वाद्य यंत्र को हम पढ़ेंगे। तत्वाद्य यंत्र को पढ़ लें क्या, पढ़े, करें स्टार्ट यहां से, तत्वाद्य यंत्र कर दे क्या भाई साहब, चलो जल्दी से बताओ, तत्वाद्य यंत्र कर दे स्टार्ट, याद करवा दे यहीं पर। चलो जी फिर याद करवा देते हैं, करना है ना याद कि नहीं करना, बता दो पहले एक बार, फिर ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। कि तत्वाद्य यंत्र परिभाषा लिखाने की जरूरत है क्या,
परिभाषा लिखवाने की जरूरत है कि नहीं ना, हमें तो तत्ववाद यंत्र याद करने हैं। चलो याद करवाते हैं। अब आपको पता है यहां से, बिल्कुल जी। अब यहां से हम बात करेंगे तत्ववाद यंत्र को कैसे याद करना है। तो थोड़ी सी स्टोरी सुन ले, थोड़ी सी स्टोरी सुन लेते हैं ना, इसके बाद वाद्य यंत्रों की बात करेंगे। पहले आ जाते हैं हम कहां पर, आपकी कहां की बात करें, हम मंडोर की बात करें। मंडोर कहां पर है आपके, जल्दी से बताओ मंडोर कहां पर है। मंडोर है कहां पर, अरे निकालो जल्दी से, निकालो। नहीं निकालोगे जबान, नहीं निकालोगे, कमेंट तो निकाल दो जल्दी से। तो आपकी बात करें हम लोग कहां पर, कि आपके मंडोर पड़ता है कहां पर, जोधपुर के अंदर। जी हाँ बिल्कुल, जोधपुर के अंदर पड़ता है। और जोधपुर के अंदर किसका ससुराल था, आपका? नहीं जी, किसका ससुराल था जोधपुर में, है क्या किसी का ससुराल, है क्या भाई साहब, है क्या कोई जवाई वहां का, यस या नो, है नहीं है? चलो जल्दी से बताओ, है या नहीं? अरे नहीं है, है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन रावण था, बिल्कुल कुमकुम जी, कहाँ का, रावण का ससुराल था कहां पर, आपके मंडोर जोधपुर के अंदर। और उनकी रानी कौन थी, मंडोदरी। रानी का नाम क्या था, मंदोदरी। रानी का नाम था, नानी का नहीं, रानी का, है ना। तो यहां से बात करते हैं हम थोड़ी सी वहां की, कि जो रावण की पत्नी थी कौन, मंदोदरी, वो कहाँ की रहने वाली थी, आपके मंडोर जोधपुर की रहने वाली थी। और उनके क्या हो जाती है भाई साहब, एक बार खटापटी हो जाती, क्या हो जाती है, खटापटी हो जाती है, यानी होती रहती है, बीबी मियां में तो लड़ाई चलती रहती है, होती है ना आप लोगों के भी। तो वहीं इनके क्या होती है, लड़ाई चल रही होती है, हो जाती है लड़ाई। भाई साहब जी वहां से उठ के कहाँ आ जाते हैं, ये अपने ससुराल में आ जाते हैं, और ससुराल में रहने लग जाते हैं। जब रहेंगे तो क्या होगा भाई साहब, जब रहेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, रहेंगे तो कुछ कमाई तो करनी पड़ेगी। तो भाई साहब ये खोल लेते हैं कपड़े की दुकान, किसकी दुकान खोल लेते हैं, ये कपड़े की दुकान खोल लेते हैं। और कपड़े की दुकान खोलेंगे तो कमाई भी करेंगे। और भाई साहब इनकी तो भयंकर चल पड़ी, ठीक है, क्योंकि दामाद जी थे, तो दामाद जी का तो सभी स्वागत करते हैं, सभी उन्हीं की दुकान पे जाते और कमाई करते। भाई साहब खूब जमकर कमाई की इन्होंने, और जमकर कमाई करेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या होगा भाई साहब, दूसरों की नजर पड़ेगी कि ये पैसा कैसे कमा रहा है, इसके पैसे को कैसे देखे। तो भाई साहब इसकी शिकायत भी करेंगे लोग बात कि ये ना नंबर 2 का धंधा करता है। और नंबर 2 का धंधा करता है तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर भाई साहब आएंगे लोग चेक करने वाले, चेक करने वाले आएंगे, चेक भी करेंगे। पर भाई साहब कोई इनके अंदर कोई कमी नहीं निकली कि नहीं भाई साहब ईमानदारी का पैसा है। फिर बात आती है कि भाई साहब एक तोता था, बहुत ही सुंदर खतरनाक वाला तोता। कैसा, बहुत ही सुंदर और खतरनाक वाला तोता था। और तोता था तो क्या करता है, वो सारी सच्चाई, मतलब जो भी चीज छुपा रखी होती ना उसको वो बाहर निकाल देता था। क्या निकाल देता था, वो बाहर निकाल देता था। अब बाहर निकालेगा तो फिर क्या होगा, सच्चाई बाहर आ जाएगी। तो सोचा उन्होंने कि क्यों ना उस तोते से इसकी दुकान की चेक करवा लें इसको, यानी कि परीक्षण करवा लें इसका कि क्या बात है आखिरकार। रियलिटी है तो रियलिटी मान लो, तो हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया ना वहां से, ठीक है। तो क्या करते हैं जी, बिल्कुल हाँ वहीं तक हम पहुंचा रहे हैं आपको, ठीक है। हमको याद करने सारे वाद्य यंत्र, तो याद करवाएंगे आपको, है ना। तो भाई साहब क्या करवाई जाती है, इनकी दुकान की चेक करवाया जाता है। जब दुकान को चेक करवाया जाता है, किसके द्वारा, सुंदर तोते के द्वारा। तो बस इसके बाद आपको एक लाइन रट लेनी है, कौन सी लाइन रट लेनी है, कि एक बार सुंदर तोते के द्वारा, एक बार सुंदर तोते ने रावण की दुकान में क्या की, रावण की दुकान में चेक की। और चेक की तो सारा जो मामला था ना, मामला वो क्या हो गया भाई साहब, कम हो गया, रफा दफा हो गया। अब यहां से एक लाइन याद करनी है, उस लाइन से क्या हो जाएगा, सर तो दादी बन गए, अच्छा जी शाबाश, है ना। अब यहां से ध्यान रखना, आपको लाइन क्या रखनी है, सारी स्टोरी वो याद रखनी है। स्टोरी से आप चले जाओगे यहां पर कि कौन सा तोता था, एक सुंदर तोता था, एक सुंदर तोता था। उस तोते ने क्या किया भाई साहब, रावण की जो दुकान थी ना उसको चेक की। तो चेक करेगा तो उसके बाद सारी जो बीमारी थी वो निकल जाएगी। यानी क्या हुआ भाई साहब, उस तोते ने सारी दुकान को चेक किया तो कुछ नहीं मिला वहां पर, कि भाई साहब सारा पैसा था ना वो ईमानदारी का पैसा था। कैसा पैसा था, सारा ईमानदारी का पैसा था। तो ईमानदारी का पैसा तो कोई सबूत नहीं मिला, यानी कि वो पंगा क्या हो गया, शांत हो गया। जो पंगा चल रहा था कि ये रुपया कहां से आ रहा है, क्या कर रहा है ये, वो सारा मामला क्या हो गया, कम हो गया, पंगा कम हो गया। बस यहीं से ट्रिक याद करनी है आपको। ट्रिक क्या याद करनी है, तत्वाद्य यंत्रों की ट्रिक क्या याद करनी है, ताकि आपको सारे वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, ये वाली ट्रिक पढ़ी कि आपको पूरी की पूरी वाद्य यंत्र यहां से याद हो जाए। चलो जी, हम तो स्टोरी मिस कर गए, कोई बात नहीं, बाद में आ जाना है ना, बाद में देख लेना यहां से। तो ध्यान रखना क्या याद रखोगे, एक बार सुंदर, एक बार सुंदर तोते, सुंदर तोते ने रावण की दुकान, रावण की दुकान, रावण की दुकान चेक की तो, चेक की तो सारा पंगा ही समाप्त हो गया, सारा पंगा कम हो गया।
कम हो गया। क्या सुना, क्या सुना, बस ये ट्रिक याद कर लो, ये लाइन को रट लो कि एक बार सुंदर तोते ने रावण की दुकान चेक की तो सारा पंगा क्या हो गया, पंगा क्या हो गया भाई साहब, कम हो गया। ठीक है, सारा पंगा क्या हो गया, एक बार सुंदर तोते ने रावण की दुकान चेक की तो सारा पंगा कम हो गया। बोलो दो चार बार जल्दी से बोलो, यहां पर क्या बोलोगे जल्दी से, हाँ हीरामन तोता था क्या, हाँ जी, एक बार जल्दी से बोलेंगे कि एक बार सुंदर तोते ने रावण की दुकान चेक की तो सारा पंगा कम हो गया। क्या कम हो गया, पंगा हो गया। या फिर रावण जी कर लेना यहाँ पर भाई साहब, जी तो लगाई तो कम से कम वो वहां के दामाद थे। तो एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की दुकान चेक की तो क्या हो गया, सारा पंगा समाप्त हो गया। एक से क्या करना है, एक से एक तारा, क्या करना है, एक से एक तारा। ठीक है, एक तारे से दो तारा कर लेना। अब बार है, बार को क्या करोगे यहां से रब्बा, रब्बा, अरे वो वाला रब्बा नहीं, हाँ ये वाला। ठीक है, तो रवाज, यानी कि रे को उल्टा करना है, बार को उल्टा पढ़ना है, रे से रे और रे को पहले लिखना है, बा को बाद में लिखना है, रवा, और रवा से क्या बनाना है, रवाज। या फिर हम कहते हैं एक और नाम रवाब, क्या कहते हैं, रवाब। तो दोनों वाद्य यंत्र कैसे भैया आपके, तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सुंदर, तो सुंदर से क्या निकालोगे, सुंदर से बताओ कौन सा वाद्य यंत्र निकल के आएगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कौन सा निकलेगा, शाबाश, जल्दी से बताओ जी, बिल्कुल यहां से याद करवाने मुझे, मेरा टारगेट है चाहे कहीं से भी ट्रिक लेकर आऊं मैं घुमा के, किसी का भी कॉपी करे आ जाए, लेकिन आपको यहां पर याद करवाना मेरा मकसद है। ठीक है साजन जी, बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग। अब जल्दी से बताओ क्या बनाओगे, कौन सा बनाओगे सुंदर से, तो सुंदर से कौन सा बना दोगे भैया, सुनिंदा बना दोगे, कौन सा बनाओगे जल्दी से बताओ यहां से, शाबाश, क्या बना दोगे यहां से, सुनिंदा बना दोगे। ठीक है, चलो जी भाई साहब, हो गया ये वाला भी। और तोते से क्या बनाओगे, तोते से बनाओगे टोटो, क्या बनाओगे, टोटो, यहां से बन गया टोटो। रावण से क्या बन जाएगा, रावण हत्ता बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रावण हत्ता बन जाएगा। ठीक है, और भाई साहब जल्दी से बताओ और किससे क्या बनाओगे यहां से, जी बिल्कुल, सुरिंदा, हाँ सुरिंदा बोल दो, हाँ सुनिंदा, सुरिंदा बोल दो यहां से। ठीक है, तोते से क्या बनाओगे, टोटे बनाओगे। रावण जी से क्या बनाओगे, तो रावण हत्ता आपका हो जाएगा। दू से क्या बनाओगे, दू कहां है आपका, दुकान है ना गोरा, दुकाकी। ठीक है, कौन सा बन जाएगा, दुकाकी यहां से बन जाएगा। ठीक है, और कौन सा बचा, जल्दी से बनाओ यहां से, शाबाश, जल्दी से बना दो यहां से। रावण हो गया, जैसे क्या बनाओगे, जी से क्यों, ऐसे ही लिखा था क्या, जी, जी ऐसे थोड़ी लगाया था, अरे जी से क्या बनाओगे, जैसे जंतर बना देना भाई साहब, क्या बना देना, जैसे जंतर यहां पर बना देना। ठीक है, इसके बाद आ जाओ यहां पर, तो चेक से क्या बनाओगे, अरे चेक से क्या बनाओगे भैया, अरे चिकार बना देना, क्या बना देना, चिकार बना देना, जी बिल्कुल, यहां से क्या बना देना, चिकार बना देना। इसके बाद हम लोग बात करें यहां से, तो ध्यान रखना, इसके बाद किससे बनाओगे, की से क्या बनाओगे, कीरा बनाओगे, क्या बनाओगे, की से कीरा बना देना, क्या बना देना, कीरा बना देना। इसके बाद हम बात करें सा से क्या बनाओगे, सारंगी बना देना, क्या बना देना, सारंगी बना देना। और कुछ रहा क्या आपका यहां से, रहा क्या, अभी तो बहुत कुछ रहा है, कामायचा, तो कौन से क्या वाले से बनाओगे, क्या दिख रहा है क्या कहीं, हाँ ये रहा ना, तो यहां से कामायचा बना दो। ठीक है, कामायचा बना दो यहां से। चलो जी, और बात करें यहां से, और बताओ, शाबाश, कामायचा बना दो, कामायचा इसका थोड़ी होता है, हाँ इसका ही होता है, शाबाश जी, कामायचा यहां से हो जाएगा। और पंगा से क्या बनाओगे, पंगा ऐसे थोड़ी लिखा है, भपंग, क्या भपंग, क्या बनाओगे यहां से, भपंग, क्या बना दोगे, भपंग। और भपंग के साथ एक और कौन सा होता है भाई साहब यहां से, जल्दी से बताओ, भपंग के साथ कौन सा होता है, अरे चंग भी इसका होता है, हाँ जी बिल्कुल, उनको लिखेंगे जहां तक याद होता है ना, उनको याद कर लेते हैं यहां से। कामायच हो गया, जंतर हो गया, टोटो हो गया, रवाज हो गया, रवाब हो गया, एकतार हो गया, सुरिंदा हो गया आपका, रावण हत्या हो गया, दुगाकी हो गया, चिकार हो गया, कीरा हो गया, सारंगी हो गया, भपंग हो गया। अब कम से क्या बनाना है, कम से कामायच हमने पहले ही बना लिया, और कुछ बचा क्या यहां से, यहां से कुछ नहीं बचा हो, तो ये तो आपको याद हो जाएंगे ना यहां से याद। भपंग के साथ एक और याद कर लेना, अपंग भी होता है, अपंग भपंग सारा कुछ ही। ठीक है, मेरी अटक रही है क्लास भाई, कान के नीचे लगा दे इसके जल्दी से, है ना, ऐसे नहीं मानेगा ये, तो ये सारे याद हो जाएंगे यहां से। अब कुछ की हम बात कर ले जो आपके इंपॉर्टेंट है ना, तो ये तो आपको ट्रिक याद करनी है, सारे के सारे तत्वाद्यंत याद करने, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, क्योंकि सर की यहां से इतना कुछ नहीं पूछेगा कि ये क्या करता है, इसके क्या काम में आता है, ये पूछेगा सीधा सा निम्न में से तत्वाद्यंत्र कौन सा है, पहचानो, तो पहचानो, यहां से निकाल लेना ट्रिक और याद आ जाएगा आपका। स्क्रीनशॉट नहीं मैं आपको वहां पर डाल दूंगा, क्या भाई साहब, टेलीग्राम पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ भपंग जी बिल्कुल, यहां से सारी बात करेंगे, रजनी जी रुक जाइएगा, सारी बात करेंगे यहाँ से, टेंशन मत करो, गिटार विटार सारी की बात करेंगे यहाँ से। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ से कि ये कौन सा वाद्य यंत्र है, जल्दी से देखो कि कौन सा वाद्य यंत्र है ये वाला कौन सा होता है भाई साहब, जल्दी से बता दो ना सर, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इतनी देर हो गई, बहुत देर यहाँ से। तो अब बात करें यहाँ से कि ये वाला वाद्य यंत्र कौन सा है आपका, तो कौन सा है बता दो जल्दी से, कौन सा वाद्य यंत्र है ये भाई साहब, समझ में आ रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत, या फिर ऐसे ही हाँ कर रहे हो भाई साहब, आगे बढ़ते जा रहे हो, तो यहाँ से जल्दी से बता दो ये कौन सा वाद्य यंत्र है। नाम याद आया, दिखा, कुछ समझ में आया, कुछ थोड़ा बहुत यहां से पल्ले पड़ी,
सर चैनल का नाम क्या है? ओहो रंजीत कौर जी, चैनल का, अच्छा टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? एड्यूपथ आचार्य क्लासेस। पूरी पीडीएफ वहां पर मिलेगी आपको एज इट इज पूरी। आपको लिखने की, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्रीनशॉट गायब हो जाता है, स्क्रीनशॉट गायब हो जाता है थोड़े दिन बाद। इसलिए पीडीएफ को नोट कर लेना, सारी पीडीएफ आपको मैं डाल दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल, आपका खुद का अपना है, कौन सा? एड्यूपथ आचार्य क्लासेस, वहां पर। अरे ये वाद्य यंत्र कौन सा दिखा? वीणा। वीणा, वीणा जैसा ही है, लेकिन ये संत क्या है? जंतर है। कौन सा वाद्य यंत्र है ये? जंतर वाद्य यंत्र है। कौन सा है? जंतर। जो किसका रूप होता है? बिल्कुल आपने सही कहा, वीणा का ही प्रारंभिक रूप होता है। किसका? वीणा का ही प्रारंभिक रूप होता है। ठीक है, वीणा का प्रारंभिक रूप इसको बोल देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। यहां से अगली बात, वैसे इनका आपको ज्यादा डिटेल याद नहीं करनी, वीणा का प्रारंभिक रूप होता है। अगली बात करें यहां से कि जंतर है, तो जंतर का प्रयोग कहां पर करते हैं हम? तो ध्यान देना, वीणा के समान हो गया। और इनके अंदर जो पूछी जाएगी आपकी तारों की संख्या पूछी जा सकती है कि इनके अंदर, अरे रावण हत्ता नहीं है, रावण हत्ता आएगा भी, रुक जाओ। ठीक है, प्रीतो जी आएगा। तो इसके अंदर तारों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है, तो तारों की संख्या कितनी होती है? तो 5 से 6 क्या होते हैं इसके अंदर? तार होते हैं। अरे सारंगी वालों डट जाओ। ठीक है, यहां से ध्यान रखना, 5 से 6 क्या होते हैं इसके अंदर? तार होते हैं। कितने होते हैं? 5 से 6 तार इसके अंदर हो जाते हैं, होते हैं। इसके बाद हम बात करें यहां से कि 5-6 तार हो गया, आपके वीणा का प्रारंभिक रूप हो गया। इसके बाद मैं बात करूं तो ध्यान रखना, इसको कैसे बजाओगे आप? बजाओगे कैसे? यानी कि खड़े होकर क्या करना पड़ता है? इसको बजाना पड़ता है, ऐसे नहीं बनेगा। सर ये रावण हत्ता है, रावण हत्ता तो ये रहा भाई साहब, दिखाऊंगा अभी, रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ, रावण हत्ता भी दिखा दूंगा। सर आप रवि सर वाली इवेंट पे लाइव आ रहे हैं? क्या कर दिया जनाब जी ने हमारे ने। शाबाश जी, एक बार देखते हैं हम, बिल्कुल 1 मिनट देख लेते हैं, रुक जाइएगा आप यहां से, 1 मिनट जी, यहां से उस पे आ रहे हैं हम। क्या बात है भाई साहब ने हमारे, तो 1 मिनट करवाते हैं हम हमारे एडिटर महोदय से। चलो जी, 1 मिनट आप बात चलते रहिएगा, आगे बात करेंगे हम अभी। ठीक है, 1 मिनट अंकित सर। चलो जी, यहां से हम बात कर रहे हैं कि ये कौन सा है आपका? जंतर वाद्य यंत्र है। और जंतर वाद्य यंत्र का कौन, किसकी फड़ में यूज किया जाता है? जल्दी से बताओ, किसकी फड़ में इसका यूज किया जाता है इस वाद्य यंत्र का? तो किसकी फड़ में? देवनारायण जी की, देवनारायण जी की जो फड़ गाई जाती है उसके अंदर इसका क्या किया जाता है? प्रयोग यहां से किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में यहां से? तो नोट करो, जल्दी से लिखो, जल्दी से नोट करो, लिखो यहां पर जल्दी से कि आपका कौन सा वाद्य यंत्र। अंकित सर कहाँ गए हमारे? शाबाश जी, ये रहे। चलो भाई साहब, है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान देना यहाँ से। अब बात करें हम लोग यहाँ से कि एक चीज और यहाँ पर नोट करो, आपके कौन सी चीज नोट करोगे? यानी कि भोपो के द्वारा, किसके द्वारा? श्री देवनारायण जी भगवान। कौन से आपके? श्री देवनारायण भगवान, देवनारायण भगवान, देवनारायण भगवान की फड़ में, की फड़ में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग यहां पर किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, किया जाता है। और क्या याद रखोगे यहां से इस जंतर वाद्य यंत्र के बारे में? चलो जी, पढ़ लो, पढ़ यहां से। ठीक है, देवनारायण जी भगवान होते हैं, उसके अंदर इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। और अगर हम लोग बात करें तो कौन है उनकी, कौन पढ़ता है? फड़ भूपे जो पढ़ते हैं, गुर्जर जाति की जो भूपे पढ़ते हैं, तो उन भूपों के द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग हमें किया जाता है। अगली बात करें यहाँ से, अगला वाद्य यंत्र ले, तो ये देखो जल्दी से, कौन सा वाद्य यंत्र है? कौन सा वाद्य यंत्र दिखाई दे रहा है? जल्दी से बता दो यहाँ से कौन सा है। शाबाश, जल्दी से करो कमेंट, आंसर आना चाहिए यहाँ से आपको, फिर सीखोगे कैसे? अरे ये चित्र दिखते ही आपकी नजर जानी चाहिए यहाँ पर जानी चाहिए भाई साहब। तो जल्दी से बता दो कौन सा है, कौन सा? आई समझ में? नहीं आई। दूसरा वाला कौन सा देखा था हमने? ट्रिक में, ट्रिक में कौन सा देखा था? जल्दी से बता दो। सुरिंदा है। कौन सा है? सुरिंदा है यहाँ पर। शाबाश, कौन सा वाद्य यंत्र है? तो ध्यान रखना, सुरिंदा है। चलो जी, यहां से वाद्य यंत्र की बात करें तो कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? तो ध्यान रखना, ये सुरिंदा वाद्य यंत्र है आपका। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुरिंदा वाद्य यंत्र। यहां से ध्यान रखना, कौन सा है? ये सुरिंदा वाद्य यंत्र है आपका। ठीक है, तत्वाद्य यंत्रों में बात कर रहे हैं अभी सारी की सारी, तो ये कैसा है? सुरिंदा वाद्य यंत्र है आपका। ठीक है, सुरिंदा वाद्य यंत्र। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बात करें सबसे पहले, तो ध्यान रखना, इसके तार, तार कितने होते हैं इसके अंदर? तो तार भैया 10 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 10 तार। दिखाई नहीं दे रहे होंगे? पीडीएफ में दिखाई दे जाएंगे, पीडीएफ में दिखाई दे जाएंगे। 1 तार, 2 तार, 3 तार, ठीक है, 4 तार, 5 तार, 6 तार, 7 तार, 8 तार, 9 तार, ये 10 तार। इसके अंदर टोटल कितने तार होते हैं? 10 तार होते हैं इसके अंदर।
बिल्कुल यासु जी, संध्या जी, बिल्कुल शाबाश। आपकी क्लास नहीं चल रही है ना, आप दूसरे सेशन में चले गए यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा हमारे जो एडिटर महोदय उन्होंने जो हमारी क्या होती है स्ट्रीम की जो होती है, इसकी लाइव स्ट्रीम की जो होती है वो उस वाली की डाल दी और यहाँ पर थी, ठीक है। ये वाली गलती हो गई उनसे, तो उसको सही करवा लेंगे, टेंशन मत कीजिएगा आप, अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगी, रवि सर वाली दूसरी क्लास हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये बात आ गई आपकी यहाँ से कि भाई साहब इसके अंदर कुल तार कितने होते हैं, तो कुल तारों की संख्या पूछी जाएगी तो 10 होते हैं यहाँ से। अगली बात करूं मैं यहाँ से कि ये बना किसका होता है, किस लकड़ी का, तो लकड़ी जो पूछी जाती है यहाँ से ध्यान देना, रोहिड़े की, रोहिड़े की लकड़ी का ये बना होता है। किसका बना होता है, तो रोहिड़े की लकड़ी का ये बना होता है, रोहिड़े की लकड़ी का, रोहिड़े की जो लकड़ी होती है उसका ये बना होता है, ठीक है। लकड़ी का क्या होता है, ये लकड़ी का बना होता है यहाँ से, ठीक है। आगे बात समझ में, बस इतना सा याद कर लेना, बहुत बहुत ऐसे ज्यादा मत जाना, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसका प्रयोग कौन करते हैं वैसे, हाँ रोहिड़े की लकड़ी का बना होता है, बिल्कुल शाबाश संध्या यासु जी। अगली बात करें यहाँ से कि इसको प्रयोग कौन करता है, कौन सी जाति करती है यहाँ पर, चलो जी। तो यहां से बात करें कि इसको कौन सी, तो लंगा जाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो बाधक के रूप में कौन काम लेते हैं इसको, तो ध्यान रखना यंगा कौन सी जाति आपकी, तो ध्यान रखना लंगा जाति, कौन सी, हाँ जी बिल्कुल लंगा जाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, लंगा जाति के द्वारा, किसके द्वारा, लंगा जाति के द्वारा क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, याद रह जाएगा, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगली बात करें यहां से, अगली बात करेंगे बिल्कुल, चलो जी जल्दी से बात करते हैं अगली। ये हो गया आपका कौन सा, सुरिंदा वाद्य यंत्र। अगली बात करते हैं यहां से, ये बताओ ये कौन सा वाद्य यंत्र है, थोड़ा देखो जरा सा देखो जल्दी से यहां से, अब बिना मत बोल देना इसको, इसको बिना मत बोल देना, है ना, शाबाश। जल्दी से बताओ ये कौन सा वाद्य यंत्र है, शाबाश, जल्दी से कमेंट करो, जहां तक हमारा बॉक्स बना देते हैं हम लोग, ठीक है। जल्दी से बताओ, यहाँ पर मुझे कमेंट दिखने चाहिए जैसे ही मेरी गर्दन फेरू, है ना, तो यहां से मुझे कमेंट दिखने चाहिए, ये कौन सा वाद्य यंत्र है आपका, तो कौन सा वाद्य यंत्र है भाई साहब, आया कुछ, टोटो, गिटार, सारंगी, वारे वाह शेरो, शाबाश, रावण हत्ता, चलो जी ध्यान रखना कौन सा है, ये रवाब है, कौन सा है ये, रवाब वाद्य यंत्र है आपका, कौन सा है, रवाब वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र ये वाला, ध्यान रखना रवाब वाद्य यंत्र कहते हैं। दूसरी जगह क्लास ले रहा था, मैसेज और रहा था, अच्छा जी ऐसी बात है कि गलती हो गई हमसे, पता नहीं गलती कैसे हुई, उन्होंने क्री दूसरी डाल दी, इस वजह से वहां पे क्लास वो वाली नहीं चली, ये वाली क्लास हमारी स्टार्ट हो गई। इसके बात करें रवाब की, इसके अंदर जो तारों की संख्या होती है वो 4 से 5 तार होते हैं, इसके अंदर तारों की संख्या की बात करें कितने तार होते हैं, तो 4 से 5 तार होते हैं, हाँ 5 तार भी हो सकते हैं, 4 तार भी हो सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर कहां पर मिलेंगे, यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर तार होते हैं इसके, ठीक है। इससे क्या बजाया जाता है, बीना की तरह बजाया जाता है इसको, ठीक है। अगली बात करें यहां से, अगली बात करें यहां से, तो ध्यान रखना रवाब की बात करें, इसके अंदर इसमें तारों की संख्या, किसमें, तो इसमें तारों की जो संख्या होती है, तारों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो तारों की संख्या ध्यान रखना, तारों की संख्या जो होती है वो 4 से 5 होती है, जरूरी नहीं है फिक्स हो, 4 से 5 के बीच में यहां पर तारों की संख्या हो सकती है। अगली बात करें यहां से, अच्छा जी क्या नाम है इनका, शंकर लाल जी, बिल्कुल वेलकम है आपका भी यहाँ पर, शंकर लाल जी का पहली बार कमेंट हमने देखा है, तो बिल्कुल आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं हमारी इस क्लास के अंदर, ठीक है। अगली बात करते हैं यहां से रवाब के बारे में, और तो ध्यान रखना ये जो सर्वाधिक प्रयोग में किया जाता है ना, वो कहां पर, बिल्कुल नवाबों की नगरी में, है ना, शाबाश, नवाबों की नगरी में, नवाब जैसा नाम नहीं, तो ध्यान रखना कहां पर, नवाबों की नगरी, कौन सी आपकी, टोंक, तो टोंक के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, आपके सवाई माधोपुर के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, तो ध्यान रखना इसका। और कौन सी जाति करती है, तो नखवी जो जाति होती है, बिल्कुल यसु जी, कौन सी जाति, नखवी जाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना इस वाद्य यंत्र का, इस वाद्य यंत्र का, इस वाद्य यंत्र का, देखो एलडीसी वालों में तो सीधा सा कहूंगा आप लोगों से, है ना, इतना डीपली अंदर नहीं जाना आपको, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग टोंक व सवाई माधोपुर क्षेत्र में, वहां पर सवाई माधोपुर क्षेत्र में जो नखवी जाति होती है, नखवी जाति क्या बोलते हैं उसको, नखवी जो जाति होती है, नखवी जाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, नखवी जाति के द्वारा यहां पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, नखवी जाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यहां से पक्का ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर पक्का करना है तो चारों चीजें हमें देखनी होगी। और जहां तक मेरा अनुमान है कि केवल आपको वो ट्रिक याद करनी है, और ट्रिक के अलावा 2-4 नाम और जो आपको दिखते हैं इसके संबंध में कहीं से निकालना और उनको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। कब तक हो जाएगा सर, देखो एग्जाम वाली बात है, रवि सर ने इवेंट किया था अच्छे से, एग्जाम का देखो जब तक हम नहीं मानते, चाहे कोई कुछ भी कहे, हम जब मानेंगे जिस दिन
आपकी ऑफिशियल साइट है, यानी कि हाई कोर्ट एग्जाम लेता है तो एग्जाम जब हाई कोर्ट लेगा तो उसकी साइट पे डालेगा। वो जिस दिन वो साइट पे डाल देगा उस दिन हम आपके सामने लेकर आ जाएंगे कि हाँ भाई आपकी एग्जाम डेट डल चुकी है। अभी हम अनुमान से कहें तो आपकी मार्च के अंदर एग्जाम हो सकती है, ये हम मान सकते हैं, लेकिन ये केवल हमारा अनुमान है, कुछ नहीं कह सकते कि डेट आपकी वही होगी। ठीक है, आगे बात समझ में, ये रवाब है, रवाब, ठीक है, रवाब। अगली बात करते हैं यहां से हम लोग की बात होगी आपकी रवाब की। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहां से कि इसमें तारों की संख्या 4 से 5 होगी। इस वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है टोक सवाई माधोपुर क्षेत्र में नकवी जाति के द्वारा किया जाता है। आगे चले यहां से, अगली बात करें, अगला वाद्य यंत्र आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताओ यहां से। चलो तो यहां से बात करें, अगला कौन सा वाद्य यंत्र दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है यहां से? तो इनको, क्योंकि ये चीज माइंड में बैठ गई तो तुरंत आपके नाम पढ़ते दिमाग में आ जाएगी, ये वो वाला कौन सा वाद्य यंत्र है। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र, कौन बताएगा यहां से कौन सा वाद्य यंत्र है, बताओ, चलो जल्दी से बता दो कौन सा वाद्य यंत्र है ये, कौन बताएगा यहां से। और जो इजी है ना वो वाद्य यंत्र की बात मैं नहीं करूंगा, ठीक है, उनको आप खुद देख लेना। यहाँ पर जो थोड़े से अजीब व गरीब आते हैं तो उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अगली बात करेंगे कौन सा वाद्य यंत्र आया, क्या नाम किसी का आया क्या? अरे जल्दी से बता दो यहां से आया क्या? बीणा। अरे हर कुछ बीणा दिख रहा है क्या आपको? आज बीणा ही बीणा दिख रहा है, बीणा जैसे ये होते हैं, नारायण नारायण नहीं है। क्या गजब बात है यहाँ। कौन से चैनल पे चल रही है भाई साहब? अरे हमारी क्लास कैसे अटक रही है, अटक रही है क्लास? ऐसे मत करो, इनको धोखा मत दो बस, है ना, और सबसे कुछ सहन कर लेंगे, इनको धोखा मत दे देना, और ये हमसे सहन नहीं होगा पर, है ना। तो यहां से हम बात करें कि भाई साहब ये कौन सा है, तंदूरा है, कौन सा है, तंदूरा वाद्य यंत्र। यहाँ पर कौन सा है, तंदूरा वाद्य यंत्र आपका, तंदूरा वाद्य यंत्र, ये कौन सा है आपका, तंदूरा वाद्य यंत्र है। ठीक है, आगे बात समझ में, यहां से कौन सा ही आपका तंदूरा वाद्य यंत्र है। हाँ जी बिल्कुल तंदूरा वाद्य यंत्र। चलो जी, अगली बात करें इस तंदूरा वाद्य यंत्र की बात करें तो इसके नामों की बात करें, चौतारा भी इसको कहते हैं, इसके अलावा निशान भी इसको कहते हैं, इसके अलावा तंबूरा भी इसी को कहते हैं। हाँ तंदूरा तो क्या लिख दिया हमने, तंदूरा ही लिखा है ना, शाबाश, क्योंकि हम लिखने में गलती कर देते हैं कई बार, है ना, तो इग्नोर कर देना गलती को, बता देना मुझे ये वाली गलती की है। ठीक है, अगली बात करें हमसे, इसको क्या कहते हैं, चौतारा इसको कहते हैं। चौतारा के अलावा इसको क्या भी बोल देते हैं, तंबूरा भी बोल देते हैं। ठीक है, तंदूरा है तो तंबूरा भी उसको बोल देते हैं। इसके बाद बात करें इसके तारों की संख्या कितनी होती है, तारों की संख्या होती है यहाँ पर 4। कितनी होती है यहाँ पर तारों की संख्या, यहाँ पर 4 तारों की संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें, 4 तार तो हो गए, इसके अंदर इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, कहां पर प्रयोग किया जाता है, तो जल्दी से बताओ। रामदेव जी के जब भजन गाए जाते हैं ना, भजन, तब इसका प्रयोग किया जाता है। तंदूरी का प्रयोग कहां पर किया जाता है, जब किसके, रामदेव जी के भजन चल रहे होते हैं, उन भजनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि रामदेव जी के भजनों में कौन सा किया जाता है, तो रामदेव के भक्त लेंगे यहाँ पर प्रयोग। तो ये सारी बातों को यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। अन्य नामों की बात करें यहाँ से, तो अन्य नाम क्या हो जाएगा इसका, अन्य नाम क्या बोलेंगे इसको, तो अन्य नाम क्या बोल देंगे भाई साहब, एक तो तंबूरा बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको, तंबूरा बोल देंगे। चौरासा इसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको, चौरासा इसको बोल देंगे हम लोग। इसके अलावा क्या भी बोल देते हैं, तो निशान भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, चलो जी भाई साहब, ये तो हो गए इसके अन्य नाम। इसके बाद हम लोग बात करें इसके अंदर तार कौन से होते हैं, तो तार ध्यान रखना, तार कितने होते हैं, तो ध्यान रखना तारों की संख्या होती है इसके अंदर 4। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां से कि तार हमारे 4 हो गए, इसका प्रयोग कौन करता है, कब किया जाता है, तो ध्यान रखना रामदेव, रामदेव जी के भक्त, किसके, रामदेव जी के भक्त कब प्रयोग में लेते हैं इसको, तो रामदेव जी के भक्त भजन गाते समय, भजन गाते समय इसका प्रयोग करते हैं। भजन गाते समय क्या करते हैं, भजन गाते समय इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका, इसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो जी बात आगे समझ में, प्रयोग करते हैं। आगे की बात करें, यहां से प्रयोग कर लिया इसका हमने, किसका कर लिया, तंदूरे का प्रयोग कर लिया, शाबाश जी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, आगे चलते हैं। तो भैया क्या करेंगे, अगला कौन सा वाद्य यंत्र देखेंगे, यहां से अगला देख लेंगे हमारे, ये कौन सा है, ये बता दो जल्दी से कौन सा, शाबाश, इसको तो जल्दी से फटाक से यहां पर आंसर आने चाहिए। कुलदीप जी बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम है आपका यहां पर। तो सारे करेक्ट आंसर करेंगे, शाबाश जी, शाबाश, जल्दी से करेंगे करेक्ट आंसर। हम जब तक हमारा काम कर देते हैं, जल्दी से बता दो कौन सा है, अरे बता दो अब तो, इसको जल्दी से यहां पर आंसर आने चाहिए। तंबूरा के बाद क्या लिखा हुआ है जी, तंबूरा के बाद क्या लिखा हुआ है, तो निशान, चौराशा, इसको क्या भी बोल देते हैं, यहां से ध्यान रखना, इसको चौतारा, सॉरी चौरासा नहीं, चौतारा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चौतारा। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको, चौतारा बोल देते हैं, सही कहा आपने यहां से। तो ध्यान रखना, इसको क्या भी बोल देते हैं, चौतारा भी बोल देते हैं। सर जी काट रहे हैं फोन ही भाई साहब। चलो जी, चौतारा इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, चौतारा इसको बोलते हैं। यहां से तंबूरा बोलते हैं, चौतारा इसको बोलते हैं, निशान इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे की बात करें थे हम यहां पर इसकी, तो जल्दी से बात करेंगे यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा, सारंगी लग रही है। अच्छा जी, सारंगी लग रही है,
चलो चलो, सारंगी लग रही है क्या? पक्का सारंगी लग रही है? अरे भैया ये रावण हत्ता है। ये क्या है? रावण हत्ता है। क्या है भाई साहब? रावण हत्ता है ये, रावण हत्ता। और वायलिन की तरह होता है ये भी। किसकी तरह होता है? वायलिन की तरह। क्या है ये? गौर से देखो, गौर से, है ना, गौर से। वहां पर नजरें नहीं देखनी, यहाँ पर गौर से देखना है। चलो जी, गौर से देखेंगे तो क्या निकल के आएगा? अरे क्या निकल के आएगा? तो जल्दी से बता दो क्या निकल के आएगा? ये रावण हत्ता निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? तो रावण हत्ता यहाँ पर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? रावण हत्ता। कौन सा हत्ता भाई साहब? रावण हत्ता निकल के आ जाएगा। ये रावण हत्ता है, ये रावण हत्ता। और रावण हत्ता किससे बना होता है? सर मेरी सीटी में 71% सही है, क्या हो जाएगा? देखो बंटी जी, ये ऐसी बातें वैसे हम लास्ट में करेंगे, लेकिन ध्यान रखना 71 आपके कोई यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर मार्क नहीं है। जैसे कि वहां से आएगी लिस्ट, तब पता लगेगा कि कौन सी वैकेंसी ले रहे हैं वो एग्जाम, और उस वैकेंसी के अंदर कितने गुना पास कर रहे हैं। तो गुनाओं में आपके नंबर आ जाएंगे तो ले लेंगे वो कि कितने नंबर आपकी कट ऑफ जाती है वहां पर, तभी डिसाइड होगा, अभी कुछ नहीं। ठीक है, आ जाओ यहां से। ये कौन सा रावण हत्ता है तो देख लीजिएगा कौन सा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहाँ से जो रावण हत्ता है, इसकी बात हम जब करते हैं तो रावण हत्ते की, तो यहाँ से क्या क्या चीज आती है? तो रावण हत्ता पता होगा, जो आपकी वायलिन होती है उसका ही एक क्या है? प्रकार है, प्रारंभिक प्रकार है। किसका? वायलिन का। वायलिन का क्या है ये? प्रारंभिक। वायलिन का प्रारंभिक प्रकार है, एक तरह से क्या है? प्रारंभिक रूप है। ठीक है, किसका रूप है ये? तो ध्यान रखना, वायलिन का प्रारंभिक रूप इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करें इसके अंदर जो ये क्या है, ये है ना, ये क्या होता है? अधकटा आपका नारियल होता है। और नारियल के बाद यहाँ पर क्या किया जाता है? इस जगह जो आपकी बकरी होती है ना, बकरा बकरा होता है ना, उसकी जो क्या होती है? चमड़ी। क्या होती है? चमड़ी होती है ना बकरे की, उसका यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? इसके लेप लगा दिया जाता है, चिपका दिया जाता है उसको, और फिर यहाँ से बजाया जाता है। ठीक है, ये क्या है आपकी? ये तो होगी किसकी? तो आपका जो नारियल होता है, अधकटा नारियल, उसके ऊपर क्या किया जाता है? आपके चमड़े की। यानी किसके चमड़े की? हाँ, नारियल कह दो। ठीक है, इसमें नारियल कहाँ है? अरे ये रहा ना नारियल साहब जी। अरे ये रहा ना आपका नारियल भाई साहब। ये लो नारियल, लो पहले आप तो, है ना, नारियल लो। कौन सा शुभ काम करोगे यहाँ से? ठीक है, चलो, तो ये रहा आपका नारियल। ठीक है, और ये नीचे वाला हिस्सा ये रहा आपका नारियल वाला। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया गया है? ये चमड़े की वो की गई है, यहाँ पर चमड़ा ऊपर लगाया गया है बकरे का। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि ये जो बांस होता है ये क्या होता है? खोखला सा बांस होता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 80 से 90 सेंटीमीटर के बीच क्या होता है? इसकी लंबाई होती है। किसकी? इस बांस की। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि इसके अंदर कितने तार होते हैं, तो तारों की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो तार कितने होते हैं इसके अंदर? हाँ सर, हेलो। अरे उन्होंने स्ट्रीम की दूसरी डाल दी, स्ट्रीम की उसमें भी यही डाल रखी है उन्होंने। उनको कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं रहे वो मेरा कॉल। क्लास वो वाली, क्या कह रहे हो? अब ये तो बात ऐसे नहीं होगी शायद, ये बंद। तो हाँ, एक बार उनसे कॉल कर दो आप, है ना, उनको उठा नहीं रहे मेरा कॉल। तो यहां से हम लोग बात करें, अगली जो बात करें हम, वो वहां कौन सी बात करें? यहां से देखिएगा, जल्दी से करेक्ट आंसर करिएगा यहां से, कि रावण हत्या की जब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? यहां से हम रावण हत्या की जो हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ये अधकटे नारियल, किसकी बात कर रहे हैं यहां से? तो ध्यान रखना, अधकटे जो नारियल है उसकी आकृति का होता है ना, नीचे का इसका जो कटोरा होता है, जो कटोरा होता है वो अधकटे नारियल की भांति होता है। और इसके बाद ऊपर से जो नारियल का अधकटा हिस्सा होगा उस पर किसका? तो ध्यान रखना, चमड़े का। किसकी चमड़ी? तो ध्यान रखना, बकरे की चमड़ी। उसका क्या कर दिया जाता है? उस पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से बांस है, इसको ज्वाइंट किया जाता है इसमें, और फिर इसको क्या किया जाएगा? बजाया जाएगा। इसके अंदर तारों की संख्या बात करें तो तार कितने होते हैं इसके अंदर? 9 तार होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से बात करें कि तारों के अलावा हमने बात की कि यहाँ पर क्या होता है, जो तार होते हैं इनमें से एक तार जो होता है वो किसका बनाया जाता है? जो आपका घोड़ा होता है, घोड़ा, और उसकी जो पूंछ होती है, और पूंछ में जो बाल होते हैं। क्या भैया, क्या कहा मैंने? क्या कहा यहां से? अरे मैंने कहा कि इसके अंदर जो तार होते हैं 9 तार, इनमें से एक जो तार होता है, अटक रही है बार बार, यहाँ पे नहीं अटक रही भाई साहब, ये आपकी थोड़ी सी ना, या तो क्वालिटी कम कर लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल झक्कास चल रही है। मैंने क्या कहा यहाँ से कि ये जो तार होते हैं इसके 9 तार मैंने बताए, 9 तारों में से जो एक तार होता है, एक तार, वो ध्यान रखना किसका बना होता है? वो घोड़ा जो होता है, घोड़ा, उसकी जो पूंछ होती है, पूंछ, और पूंछ में से भी उसके जो बाल होते हैं, उन बालों से बनाया जाता है यहाँ पर। उसको क्या कह दिया जाता है? तो उसको पुखाबाज कहते हैं। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि पुखाबाज किसे कहा जाता है। क्या कहा मैंने? क्या पूछ सकता है कि पुखाबाज किसे कहा जाता है? तो पुखाबाज कहा जाता है कि इसके अंदर जो 9 तार होते हैं उनमें से जो एक तार होता है, एक तार, वो घोड़े की पूंछ के बालों का बनाया जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? तो ध्यान देना, क्या कहते हैं उसको? पुखाबाज कहते हैं। तो क्यों ना इसको नोट कर लें,
ठीक है जी, मैंने क्या कहा, 9 तारों में से, 9 तारों में से एक तार, 9 तारों में से एक तार किसका बना होता है, एक तार घोड़े की पूंछ, किसकी पूंछ, अरे भैया मेरी नहीं, घोड़े की, है ना, तो घोड़े की पूंछ, घोड़े की पूंछ की बात करें तो घोड़े की पूंछ के बाल, किसके, घोड़े की पूंछ के बाल, और बालों से बना होता है, ठीक है, बालों से क्या होता है, बालों से बना होता है, ठीक है, बालों से बना होता है, ठीक है भाई साहब, किससे बना होता है, बालों से बना होता है, ठीक है, बालों से, दो बार लिख दिया, वाह जी गजब, ठीक है, बालों से बना होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, इसको क्या कहा जाता है फिर, बना होता है, जिसे जिसे क्या कहा जाता है, जल्दी से बताओ, जिसे क्या कहा जाता है, पुखाबाज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पुखाबाज कहा जाता है भैया, क्या कहा जाता है, पुखाबाज, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे यहां से, इसको कर लेंगे भाई साहब रेड पेन से लाल लाल, है ना, लाल 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 करते थे ना वैसे, ठीक है। चलो जी, यहां से बात करें, पुखाबाज कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, पुखाबाज कहा जाता है, और इसका प्रयोग कहां पर करते हैं, ये बताओ जल्दी से, कि इस रावण हत्या का प्रयोग कहां पर करते हैं, तो आपके कौन से भैया, जो देवी देवता है ना, आपके देवी देवता है ना, उनके उनके क्या, जब क्या गाते हैं, लोकगीत वगैरह गाते हैं ना, तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपके पाबू जी के ले लो, आपके रामदेव जी के ले लो, ठीक है, इनके जो गीत वगैरह गाए जाते हैं, आपके डूंगर जी मेहर जी ले लो, है ना, इनके गीत जब गाए जाते हैं उस समय इनकी जो फड़ फड़ जो होती है, उसके समय क्या करते हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं। चलो जी, आगे बात समझ में, यहां से यस या नो जल्दी से करो, थम्स अप, करेक्ट आंसर है क्या नहीं भैया, यहां से ध्यान रखना, तो मैंने क्या कहा, इसका प्रयोग कहां किया जाता है, तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ध्यान रखना, इसका प्रयोग देवी देवताओं, ठीक है, देवी देवताओं, देवी देवताओं की फड़ में प्रयोग किया जाता है, फड़ के वाचन में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वाचन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए लिख लो, किस किस की में, एग्जाम्पल के लिए लिख लो, पाबू जी की फड़ हो गई आपकी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें किसकी होगी, आपके रामदेव जी की मान लो, ठीक है, किसकी, रामदेव जी की हो गई, ठीक है, देव जी की, मेहा जी मांगलिया की हो गई, किसकी, मेहा जी मांगलिया की हो गई, ठीक है, मेहा जी मांगलिया की हो गई, तो इनको क्या करेंगे आप, मांगलिया जी, तो इनको क्या करेंगे, यहां से आप लोग याद कर लेंगे, रट लेंगे, कहां पर रटेंगे, यहां पर रटेंगे। चीज याद हुई कि नहीं हुई, पहले तो मुझे ये बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां से याद हुई क्या नहीं हुई चीजें, क्या क्या बताया यहां से, क्या क्या बताया यहां से मैंने, 5 तो यहां पर रट जाने चाहिए। एक तो सबसे पहले ट्रिक रटना जरूरी है, इनको मत रटो भले से, लेकिन इनको यहां पर ध्यान रखना है। क्या क्या बताया, एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की दुकान चेक की तो सारा पंगा ही कम हो गया, सारा पंगा ही क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहां से, चलो देखिए, एक की से क्या बना सकते थे हम यहां से, की से कांडी और है आपके, ठीक है, की से कांडी यहां पर लिख लो, कामायचा को यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। एक बार यहां से थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं मैं, चेंजेस यहां से कामायचा को यहां की बजाय हम कामायचा को यहां पर लिखते हैं, ठीक है। इस कम से क्या बनाएंगे, कामायचा बनाएंगे, ठीक है, कामायचा, कामायचा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें की से क्या बनाएंगे यहां पर, तो कींडा, ऐसा भी एक वाद्य यंत्र होता है, तो वो यहां से याद आपको करना है, ठीक है। आगे बात, कांडी, कांडी, किंदा नहीं, कांडी, ठीक है, क्या होता है, कांडी, कौन सा वाद्य यंत्र होता है, कांडी वाद्य यंत्र होता है। ये वाद्य यंत्रों के नाम है ना, अजीब और गरीब है, तो आपको ये ट्रिक तो रटनी पड़ेगी, तब जाके होगा। तो ये वाद्य यंत्र हो गया आपके तत्व वाद्य यंत्रों के अंदर, मैंने कुछ कुछ आपको महत्वपूर्ण थे वो यहां से बता दिए। अब बात करेंगे अगली, जो हम बात करेंगे यहां से, अगली बात करेंगे किसकी, तो यहां से पहले ये देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्या, तो यहां पर चीजें जो देखने वाले हैं, हम दूसरे की बात करेंगे। दूसरा कौन सा था आपका, सुशिर वाद्य यंत्र, कौन सा था, सुशिर वाद्य यंत्र की थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहां से, सुशिर वाद्य यंत्रों की, किसकी बात करेंगे, सुशिर वाद्य यंत्रों की बनेंगे, बात करेंगे यहां से। तो जल्दी से ध्यान दो, सुशिर वाद्य यंत्र किनको कहते हैं आप लोग, सुशिर वाद्य यंत्र कहते किसको है यहां पर, हाँ जी बिल्कुल। यहां से हम बात करें सुशिर वाद्य यंत्र की ट्रिक, अब सनम की सहनाई में पूर्णा में बजेगी, चलो जी हम हमारे अलग ट्रिक बताएंगे, है ना, आप आपकी कुछ भी ट्रिक बताओ। अब यहां से हम बात करें कि सुशिर वाद्य यंत्र है, ये कहते किसको है, यानी कि जो वाद्य यंत्रों में क्या दी जाती है, फूंक दी जाती है, और फूंक देने के बाद क्या निकलती है भाई साहब, वहां से बहुत मस्त मस्त सुरीली सुरीली क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है, जिसमें हमारा मन मोह जाता है ना, तो वह वाली सुशिर वाद्य यंत्र उनको कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं, बिल्कुल राम खिलाड़ी जी वेलकम है आपका। तो अब यहां से ट्रिक करें कि सर इसकी कोई ट्रिक है क्या, तो बिल्कुल ट्रिक कोई ट्रिक नहीं है यहां से। तो पहला ध्यान रखना, कौन सा वाद्य यंत्र
ध्यान रखोगे? अरे भैया सहनाई याद रख लेना। कौन सा? सहनाई याद रख लेना। दूसरे की बात करो, दूसरा कौन सा याद करोगे भैया? तो अलगोजा याद कर लेना। कौन सा? अलगोजा। कौन सा याद करोगे? अलगोजा याद करोगे। तीसरे की बात करूं मैं यहां से, तीसरा कौन सा याद करोगे? तो तीसरा कर लेना भाई साहब सुरनाई। कौन सा याद कर लेना? सुरनाई कर लेना, सुरनाई। ठीक है। चौथा कौन सा करोगे भाई साहब? तो चौथा कर लेना आज से बांसुरी। ठीक है, बांसुरी। याद हो गए यहां से? अब याद करवा दूं यहां से? याद करवा दूं क्या? सेम ही है फिर तो। यहां से अगली बात करवा दूं क्या याद? यहां से ट्रिक बता दूं क्या आपको? चलो जी, फिर ट्रिक लिख लो जल्दी से। भाई साहब ट्रिक क्या देखोगे? तू भूला ना कर, तू भूला ना कर। कहां पर? मौसम में क्या देखने की? जल्दी से बताओ क्या देखने की? ठीक है, सीन देखने की। तू भूला ना कर मौसम में सीन देखना। तू कहां पर ना भूला कर? तो ध्यान, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से ले लो एक बार। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो तू भूला ना कर सीन देखने की। कौन से मौसम में? है ना, जब मौसम होता है ना बरसात वाला, तो उस वाले में। ठीक है, तू भूला ना कर, तू भूला ना कर मौसम में सीन देखना। ठीक है, तू भूला ना कर मौसम में सीन देखना। आई बात समझ में यहां से कुछ? बस हो गई याद आपको? तू क्या मत क्या कर? तू सीन देखना मत भूला कर। आपकी टेलीग्राम आईडी कहां से मिलेगी कुलदीप जी? तो टेलीग्राम आईडी आप एड्यू पदाचारी क्लासेज है आपका, वो वहां पर जाकर सर्च करो, बिल्कुल ये वाला चैनल हमारा मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां से ध्यान रखना है कि तू भूला ना कर मौसम में सीन देखना। सीन देखना मत भूला कर बस। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से तू से क्या बनाना भाई साहब? तो तू से बना लेना कौन सी बनाओगे यहां से तू से? तो तू से बना लेना कौन सी भाई साहब? तारपी। ठीक है, कौन सी बना लेना यहां से? तारपी वाद्य यंत्र होता है आपका एक। कौन सा होता है यहां से? तारपी वाद्य यंत्र होता है। अगली मैं बात करूं यहां से, तो अगला ध्यान रखना तुरती वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, कौन सा होता है? तुरती वाद्य यंत्र होता है। अगली बात करूं यहां से, तो ध्यान रखना ना से क्या करना है? नागफणी याद कर लेना। कौन सा? नागफणी यहां से याद कर लेना। नागफणी के बाद हम बात करें भूला से, क्या याद रखना है भाई साहब? भूला से क्या याद रखोगे? तो आपका एक भूंगल नाम का होता है। कौन सा होता है? भूंगल नाम का होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो मौसम से कौन सा याद करोगे भाई साहब? तो मौसम से याद करना है आपको। कौन सा याद करोगे? तो मौसम से तो सबको याद हो जाएगा, मोरचंग। कौन सा हो जाएगा आपको? मोरचंग हो जाएगा। इसके बाद ध्यान रखना यहां से किससे याद करोगे? सै से कौन सा याद करोगे? तो सै से कर लेना। कौन सा? तो सै से सतारा याद कर लेना। कौन सा? सतारा याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहां से मैं से क्या याद करोगे? तो मैं से करोगे मशक। कौन सा याद करोगे? मशक या वाद्य यंत्र आपका। कौन सा? मशक यहां से। इसके बाद हम बात करें सीन से कैसे याद करोगे? तो यहां से सिंगा होता है। कौन सा होता है? सिंगा वाद्य यंत्र होता है। कौन सा होता है? सिंगा वाद्य यंत्र होता है, उसको याद करना है। ठीक है, इसके बाद ने से क्या करोगे? नड़ याद करोगे। कौन सा करोगे? नड़ वाद्य यंत्र करोगे। ठीक है, अब बात ची क्या, इसको छोड़ दो, है देखने वाली बात तो यहां से छोड़ दो। ये याद हो गए यहां से? जी बिल्कुल। चलो शाबाश। अगली बात करें यहां से, आप लोग यहां से बात करेंगे कौन सी? तो ध्यान रखना कि तू भूला ना कर मौसम में सीन देखना। यानी कि तारपी हो गया या फिर तुरती हो गया, भूला से भूंगल हो गया, नाग से नागफणी हो गया, मौ से मोरचंग हो गया, और सै से सतारा हो गया, मैं से मशक हो गया, और सीन से सिंगा हो गया, न से नड़ा हो गया, नड़ हो गया। ठीक है, तो ये सारे वाद्य यंत्र आपको क्या करने हैं? यहां से रट लेने हैं। ठीक है, और यहां से ध्यान रखना मौसम में से भी क्या बना देना? मेका बना देना। ठीक है, क्या बना देना? मेका बना देना। यहां से में से मेका भी वाद्य यंत्र होता है आपका एक। कौन सा होता है? मेका वाद्य यंत्र भी होता है, वो भी सुशिर में ही आएगा। और ध्यान रखना यहां से एक और एक कर्णा और होता है। कर्णा कुछ ऐसे नाम से और वाद्य यंत्र होता है, कर्णा वाद्य यंत्र, ये भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, ये भी इसी के अंदर आता है। इसके अलावा आपका सहनाई हो गया, अलगोजा हो गया, सुरनाई हो गया, वांसुरी हो गया, ये सारे के सारे वाद्य यंत्र कौन से? आपके सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, याद हो जाएंगे सारे के सारे। जल्दी से बताओ यहां से कि तू भूला ना कर मौसम में सीन देखना। तू से तुरती दो चार बार तो पढ़ना पड़ेगा। भू से आपको भूंगल, ना से आपको नागफणी, कैसे करना, मौ से मोरचंग, सै से सतारा, और ध्यान रखना मैं से मशक, और यहां से सी से सिंगा, नै से नड़। अब आ जाओ यहां से पहला वाद्य आपका, यहां पर पहला नहीं ये वाला आएगा। तो ठीक है, जल्दी से बता दो इसको देख के क्या है ये। शाबाश, जल्दी से बताइए। शाबाश, जल्दी से बताओ यहां पर करेक्ट क्या होगा? यहां से जल्दी से आंसर आप लोगों का आना चाहिए। वेरी गुड। यहां से कि पहला जो आपको दिखाई दे रहा है यहां से, पहला भाई साहब ये तो हो गया प्राइवेट। शाबाश जी, हमारी चल गई क्या वो वाली? शाबाश जी, यहां से जल्दी से बताओ यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? शाबाश जी, चलो 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 जल्दी से बताओ यहां से राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। शाबाश जी, अब चलिए हमारी क्लास में ये वापस जाके।
शाबाश जी। चलो जी, अब बताओ यहाँ से कौन सा शहनाई है, इसको कैसे भूलोगे बाबा, शाबाश। तो कौन सा वाद्य यंत्र है ये, कौन सा वाद्य यंत्र है, अरे शाबाश, कौन सा वाद्य यंत्र है, इसको कैसे भूल सकते हो। तो ये भाई साहब शहनाई है। क्या है ये, शहनाई है। ठीक है जी, बिल्कुल। किस किस की बच गई, जल्दी से बता दो यहाँ से, किस किस की बच गई ये। तो शहनाई की हम बात करें तो शहनाई के उपनामों की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, सुंदरी इसको कहते हैं, हुरनाई इसको कहते हैं, और हहनाई। ठीक है, क्या क्या कहते हैं इसको, हुरनाई इसको बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको, तो ध्यान रखना, हुरनाई इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ से, उपनामों की बात करें तो उपनामों में क्या क्या लिखना है आपको, उपनामों में हुरनाई इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुरनाई इसको बोलते हैं। ठीक है, हुरनाई इसको कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें हुरनाई के अलावा आपके, तो यहाँ से बात करें और आपके क्या हो जाएगा, एहनाई हो जाएगा। सुंदरी इसको कह देते हैं, क्या कह देते हैं, सुंदरी भी कह देते हैं इसको, सुंदरी और एहनाई भी इसको बोलते हैं, एहनाई भी इसी को बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई। इसके बाद हम बात करें कि इसका प्रमुख वादक आपसे पूछा जाता है। इसका प्रमुख वादक की बात करें तो प्रमुख वादक कौन है इसके, जल्दी से बताओ, प्रमुख वादक कौन है। तो बिस्मिल्लाह खां इसके क्या है, प्रमुख वादक है। कौन है, बिस्मिल्लाह खां। कौन है, बिस्मिल्लाह खां इसके क्या है, प्रमुख वादक है, बिस्मिल्लाह खां। इनका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है बिहार। कहां से आता है, बिहार से। और ध्यान रखना 2001 में, कब, 2001 में इसको इसको इसी वादक, यानी किसके लिए, अरे शहनाई के लिए क्या भी मिला है, भारत रत्न भी मिला है। क्या भी मिला है, भारत रत्न भी मिला है। आगे बात समझ में यहां से इसके बारे में, शाबाश। चलो जी, बिस्मिल्लाह खां इसके क्या है, तो ध्यान रखना, बिस्मिल्लाह खां इसके क्या है, तो ध्यान रखना प्रसिद्ध वादक हैं, और 2001 में इनको भारत रत्न से भी इसको नवाजा गया है। वहीं हम बात करें मेवाड़ की, मांगी बाई भी जी बिल्कुल। यहां से अगर बात करें हम मेवाड़ की, तो राजस्थान में आपकी जो मेवाड़ है, राजस्थान में हम बात करें मेवाड़, और मेवाड़ में ध्यान रखना कौन, आपकी मांगी बाई। मेवाड़ में कौन, आपकी मांगी बाई, मांगी बाई। ठीक है, क्या नाम, मांगी बाई। ये भी क्या है, प्रमुख वादक है इसी की। मांगी बाई भी क्या है, प्रमुख वादक है, ध्यान रखना, प्रमुख वादक है। ठीक है, प्रमुख वादक है ये इसकी। ठीक है, और क्या याद रखोगे यहाँ से शहनाई के बारे में, तो भैया ये कब बजाई जाती है, तो समझ जाओ बस, कब बजाई जाती है, आपकी शादी पर, है ना, बजाएंगे जल्दी से। ठीक है, तो विवाह के अवसर पर बजाया जाता है, विवाह पर, या फिर कब, विवाह या मांगलिक कार्यों के समय, या मांगलिक कार्यों के समय बजाया जाता है। कोई नहीं पूछेगा आपसे ये, मांगलिक कार्यों पर बजाया जाता है। ठीक है, पर बजाया जाता है। आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया क्या याद करना है, क्या याद करना है, बस वही याद करना है, और कुछ याद मत करना, बजाया जाता है। ठीक है, बात क्लियर यहां से, यस या नो, जल्दी से बता दो यहां से, बात क्लियर आपकी, शाबाश जी। अरे मेवाड़ की है, लेकिन ये ध्यान रखना देवीर जी, मेवाड़ की है ये। ठीक है, चलो जी, इसके बाद हाँ बात करें यहां से, तो बिल्कुल छिद्रों की भी बात कर लेते हैं। आपकी छोड़ेंगे थोड़ी, ऐसे टेंशन ना कर लिया करो आप। ठीक है, शाबाश जी, इसके अंदर छिद्रों की बात कर ले, भाई साहब क्या हो गया, चलो जी, इसके अंदर छिद्रों की हम लोग बात करें तो छिद्र कितने होते हैं यहाँ पर, तो छिद्रों की भी चर्चा कर लेते हैं भाई साहब। आपके छिद्रों की जो संख्या होती है यहाँ पर कितनी होती है, 7 से 8 छिद्र होते हैं यहाँ पर। ठीक है, 7 से 8 छिद्र। ठीक है, छिद्रों की बात करें तो 7 से 8 छिद्र इसके अंदर होते हैं। छिद्रों की बात करें तो 7 से 8 इसके अंदर क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। वर्तमान में इसके बाधक की बात करें तो वर्तमान में इसका बाधक कौन है, तो वर्तमान में बाधक की बात करें तो हुसैन खां इसका वर्तमान में बाधक है। ठीक है, अभी भी जिंदा है, यानी कि कौन है वर्तमान में बाधक, तो ध्यान रखना हुसैन खां। कौन है, हुसैन खां इसके क्या है, प्रमुख वादक है। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ से, और क्या हो सकता है यहाँ से आपके, तो ध्यान रखना इसके अंदर ये जो बनाया जाता है, वो ये जो बनाया जाता है किसका बनाया जाता है, जल्दी से बता दो। देखो इसके अंदर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 से 8 के बीच में इसमें क्या होती है, छिद्र होते हैं। हाँ, हुसैन खान भी इसी के हैं। इसके बाद हम बात करें यहाँ से आप लोगों से, मंजू की शादी है सर, आप आओ जी, बिल्कुल आएंगे ना इनकी शादी में, है ना, जल्दी से नौकरी लग जाए बस इनकी, है ना, तभी मजा आएगा शादी का, नहीं तो कोई मजा नहीं है शादी वादी का। तो यहां से हम लोग बात करें, क्या बात कर रहे थे कि ये किस लकड़ी का बना होता है, तो अगर लकड़ी पूछ ले तो, लकड़ी पूछ ले तो शहनाई लकड़ी की भी तो बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, लकड़ी कौन सी यूज करते हैं, तो यहाँ पर लकड़ी की बात करें तो ध्यान है ना, सागवान की लकड़ी। किसकी भैया, सागवान, या फिर लकड़ी की बात करें शीशम की लकड़ी होती है। लकड़ी किसकी होती है, तो ध्यान है ना, सागवान या फिर शीशम की लकड़ी का बना होता है। सागवान या फिर हम कहें शीशम, शीशम की लकड़ी का बना होता है ये। ठीक है, आपकी कौन सी, शहनाई। अगली बात करते हैं यहाँ से, अगली, अरे ये क्या है, तो बच्चा बच्चा जानता है, यहाँ से जल्दी से बताएंगे इसको, तो बच्चा बच्चा जानता है, शाबाश, जल्दी से बता दो यहाँ से, जल्दी से बता दो। लास्ट हमारा ये है, इसके बाद वैसे तो हमारे बाधक यंत्र है, इनकी हम कल चर्चा कर लेंगे, और है ना, हाँ जी, चलो जी भाई साहब, जल्दी से बता दो आपकी क्या है, बांसुरी। क्या है ये,
क्वेश्चन से मैंने पायल जी यही बताया, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि निम्न में से किसका संबंध, या पूछेगा पहला प्रश्न देगा निम्न में से सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपको नाम छांटना है, तो इनके नाम इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर नहीं जाना, पर ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहा हूं, आपको बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल भी प्रश्न नहीं पूछेगा। अब लेकिन बैड लग रहा आपका, पूछ लिया तो फिर तो मेरे कान खा जाओगे ना आप आके, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाई चांस पूछेगा, आपको पहले ध्यान रखना है कि केवल इनके नाम याद करने कि सुशिर वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं और आपके ये वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से, यानी कि सुशिर हो गए, आपके घन वाद्य यंत्र हो गए, आपके कौन सा अवनद वाद्य यंत्र हो गए, और आपका कौन सा तत्वाद्य, इनके नाम याद कर लेना। तो यहां से हम बात करें ये कौन से वाद्य यंत्र हैं, तो ध्यान रखना वाद्य यंत्र कौन सा है भैया, ये बांसुरी है, बांसुरी। क्या है ये, बांसुरी। अरे बांसुरी से किसको मोहित करते थे, अरे कौन, आपके भैया कृष्ण भगवान। कौन यहां से, तो ध्यान रखना कृष्ण भगवान का प्रिय वाद्य यंत्र, कृष्ण भगवान का क्या है ये, कृष्ण भगवान का क्या है, भगवान का प्रिय वादक यंत्र, वाद्य यंत्र, प्रिय वाद्य यंत्र। ये इसके अंदर छिद्र कितने होते हैं, छिद्र कितने होते हैं जल्दी से बताओ, तो इसके अंदर छिद्र गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके अंदर छिद्र कितने होते हैं जल्दी से बता दो, छिद्र कितने होते हैं, 6 छिद्र वाली बांसुरी को अरे रुला कहते हैं, बिल्कुल। और 5 वाली को क्या कहते हैं, फिर ये भी बताओ, 6 वाली को रुला कहते हैं, तो 5 वाली को क्या कहा जाता है, तो ध्यान देना यहां पर, तो 7 इसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। छिद्रों की संख्या की बात करें तो छिद्र कितने होते हैं इसके अंदर, 7 छिद्र होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों है ना, कभी भी आप इतना मत पूछना कि सर इनके बार बार छिद्र विद्र याद करेंगे क्या, तो पहले तो नाम याद करने हैं, तो नाम याद हो जाए ना, इसके बाद आपको वहां पर जाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर 5 छिद्र वाली आ जाए तो 5 छिद्र वाली बांसुरी को क्या कहते हैं, 5 छिद्र वाली बांसुरी को क्या कहते हैं भैया, वाली बांसुरी को क्या कहते हैं, और 6 वाली को क्या कहते हैं, तो 6 वाली को तो क्या कहते हैं भाई साहब, 6 वाली को तो हम बोल देते हैं क्या, क्या बोल देते हैं, रुला बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, रुला बोल देते हैं। लेकिन 5 वाली को क्या बोलोगे, 5 वाली को पबला बोलोगे, शाबाश, पावला बोल दो, पबला बोल दो, यहां से क्या बोलोगे, पबला बोल दो, पावला बोल दो, ठीक है। तो क्या बोलोगे यहां से, पावला, ठीक है, क्या बोलोगे यहां से, पावला बोलोगे। ये इतनी जानकारी आप बांसुरी के बारे में बहुत है, और रवि सर बिल्कुल आने वाले होंगे, तो आगे की क्लास आपकी होगी किसकी, रवि सर की। पहले मुझे बताओ मजा आया कि नहीं आया, थोड़ा सा मजा आया कि याद होने में आपको आसानी रहेगी कि नहीं रहेगी, इस तरह से हम आगे बढ़े तो, क्योंकि मुझे इस क्लास को सिर्फ मेरा मकसद जो है क्लास को करने का, वो केवल इतना मकसद है कि आप लोगों के एग्जाम में जो प्रश्न है ना उसमें फायदा मिल जाए बस, ठीक है, और कुछ नहीं। मेरा मकसद एक है कि आपको एग्जाम में क्या मिलना चाहिए, इस क्लास का फायदा मिलना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा, शाबाश। और इसी प्रकार से हम सारे टॉपिक्स आपके आर्ट एंड कल्चर के हैं उनको ट्रिक वाइज करने की कोशिश करेंगे कि आपको याद कैसे रह सकते हैं, कैसे आप याद करोगे, ठीक है। बहुत है आज के लिए इतना, शाबाश जी, धन्यवाद आप सभी का, बस यही प्यार बनाए रखना। अच्छा जी, लिख देंगे, लो भाई साहब इसके अंदर लिख देते हैं, पहले इनकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। हरिप्रसाद 84 इसके बाधक है ना, प्रमुख बाधक कौन है भाई साहब, ये नहीं करने देंगे, प्रमुख बाधक भी पूछेंगे पहले, तो प्रमुख बाधक कौन है, तो ध्यान रखना हरिप्रसाद 84 कौन है, हरिप्रसाद 84, हरिप्रसाद 84 इसके क्या है, हाँ एक जरूर ये वाली चीज जरूर देख लेना, हरिप्रसाद 84 इनकी जो बाधक है ना, इनके नाम जरूर पूछ लिए जाते हैं कई बार, ठीक है। इनके जो बाधक हैं, जो बजाने वाले हैं, इनके नाम जरूर आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उनको जरूर आपको देख के जाना है। चलो जी, देवेंद्र जी बिल्कुल, सभी का जिनका नाम नहीं ले पाया उनको तहे दिल से क्षमा, वैसे सभी का स्वागत है, क्योंकि मेरा ये रहता है कि आपको कंटेंट दे जाऊं मैं 1 घंटे के अंदर, बातें तो हम करते रहेंगे, लास्ट में मैं बात करके जाऊंगा। और किसी की कोई समस्या हो तो ध्यान रखना, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कहां पर, टेलीग्राम चैनल पर। और फिर कह रहा हूं आप लोगों से, इंग्लिश की केवल हमने पेड कोर्स कर रखा है, और सारा कंटेंट ऐसे देके जाएंगे आप लोगों को, ताकि आपको ये फील ना हो कि हम फ्री में पढ़ रहे हैं। फ्री वाली बात नहीं, क्योंकि हम फीस इंग्लिश में ही ले रहे हैं आपसे, फीस इंग्लिश में ले रहे हैं, जो भी लेना चाह रहे हैं इंग्लिश में फीस है हमारी, और सारा कंटेंट आपको फ्री मिलेगा। और जहां तक अगर भगवान ने चाहा तो यहां तक कि आपके तीनों सब्जेक्ट में कवर करवा के जाऊंगा, चाहे कैसे भी हालात। जल्दी करूं थोड़ा सा, तीनों सब्जेक्ट आपकी कौन कौन से, आर्ट एंड कल्चर आपकी, हिस्ट्री आपकी, ज्योग्राफी आपकी, और रही बात करंट, तो करंट को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, लेकिन आप लोगों का साथ रहा तो, ठीक है। क्योंकि मुझे आप लोगों को यहां से क्या देने हैं, सिलेक्शन देना है यहां से। टेलीग्राम की लिंक ऐसे करना, आप लोग क्या करोगे, टेलीग्राम की लिंक यहां पर तो नहीं डल सकती, लेकिन आप एक बार ऐसे करना, एड्यूपथ आचार्य क्लासेज के नाम से सर्च करना, वहां पर आपको मिल जाएगी लिंक यहां से, ठीक है। अब कर लें टाटा बाय बाय, बहुत है, वैसे मेरा मन नहीं होता आप लोगों से दूर जाने का, पर क्या करें, है ना, 1 घंटा हमारा समय हो चुका है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।